जी हाँ, वेलकम बैक। आफ्टर दैट शॉर्ट ब्रेक हम आ चुके हैं वापस और मिस्टर अख्तर ने ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछा था, उसका लेंगे हम जवाब मिस्टर मुदस्सिर से। जी, उसका जवाब रेशम यही है कि चूंकि उनकी एजुकेशन नहीं है और वो अगर तो जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से ज्यादा इनकी चूंकि वो कजन है, तो कजन जो होती हैं वो आपका एक खूनी रिश्ता है बिल्कुल, और उसके जो हैं वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर भी वो आपको बुलवा सकती हैं। और सर्टन कैटेगरीज ऐसी होती हैं, आई डोंट नो वेदर उनको सूट करेगी, यानी डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं और इसके अलावा अब अगर कुछ पढ़े हुए नहीं होते लेकिन पढ़े होने के बावजूद उनकी काबिलियत और अहलियत होती है, फॉर्म वर्कर्स होते हैं, उनके लिए स्किल्ड होते हैं, और इस तरह की चीजों में मुख्तलिफ कैटेगरीज में, और इसलिए उनको देखना पड़ेगा हमें कि वो एग्जैक्टली क्या चीज उनकी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जिसके लिए जॉब वो कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, अगर जैसे हम पहले भी कहते हैं कि आपके पास महारत नहीं है और आप जाना भी आते हैं तो आप उस महारत को हासिल करके आए, काम करके, और उस वीजा के लिए मत जाएंगे जो आप वीजा तो ले लेंगे लेकिन आप सारी जिंदगी छुपते रहेंगे। बिल्कुल, तो अगर अपने साथ ऑनेस्टी आपकी बहुत जरूरी है। ये तो मेरे ख्याल में बहुत ऑनेस्ट है, बिकॉज मैंने लिए बताया है कि आई एम नॉट दैट एजुकेटेड लेकिन मैं जाना चाहता हूँ। तो आप देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर आपको मुश्किल हो ये समझ में थोड़ा वीजा प्रोसेस, तो आप हमें लिख भेजें वीजा गाइड @kohinoor.eu में। हम देखते हैं कि वेयर डू यू फॉल एंड आपको मजीद उसके बारे में हम तफसीलात बताएंगे अगले एपिसोड से। एंड वापस चलते हैं मेरे ख्याल में हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ। हाँ जी नाज़रीन, टियर 1 का पॉइंट बेस्ड सिस्टम हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम का जो है मुतबादल है, और HSMP की तरह टियर 1 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंतहाई माहिर मुलाजमीन और एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स की यूके में हौसला अफजाई हो सके। इसके साथ साथ कैटेगरी टियर 1 को मजीद 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। टियर 1 जनरल माइग्रेंट्स, इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं और रोजगार के हसूल के लिए यूके आते हैं और उन्हें किसी जॉब ऑफर या स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होती, और यह कैटेगरी पुराने HSMP का मुतबादल है। फिल वक्त इस कैटेगरी के लिए मुख्तस कोटा मार्च 2011 तक के लिए 2011 तक के लिए पूरा हो चुका है। हाँ, अलबत्ता इस कैटेगरी के जरिए इमिग्रेशन हासिल करने वालों के डिपेंडेंट्स यानी उनके खानदान के लोग दरखास्त दे सकते हैं, और किसी और कैटेगरी में पहले से बरतानिया में मौजूद लोग भी टियर 1 में शामिल हो सकते हैं। इस बात आ जाता है टियर 1 एंटरप्रेन्योर्स। ये कैटेगरी इन दरखास्त दहिंदगान के लिए है जो कम से कम 2 लाख पाउंड की रकम इन्वेस्ट करने के ख्वाहिशमंद हैं, कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी पुराने कारोबार में जो यूके बॉर्डर एजेंसी उसको अप्रूव करे उसमें पार्टनरशिप करना चाहते हैं और इसमें मदद दे सकते हैं। टियर 1 डिपेंडेंट जो है फैमिली मेंबर्स, आम खानदान के अरकान अपने साथी, गैर शादीशुदा या रमज़े साथी, वालिदैन अपने बच्चों की उम्र जिनकी 18 साल से कम होती है उनकी दरखास्त दे सकते हैं। जी, और इसके ऊपर हम दोबारा वापस आएंगे। हमारे पास एक और कॉलर है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने टीवी की आवाज ऐसा कर ली? हाँ जी बिल्कुल करिए। अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अली खान बोल रहा हूँ, लाहौर से। अली, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। मुझे ये बताएं कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? यूके सेटलमेंट वीजा लेने का हूँ मैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? यूके से मैंने शादी की हुई है और मैं यूके सेटलमेंट वीजे पे जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए स्टेटमेंट वगैरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है? ठीक है, आपकी शादी हुई है यूके में किसी से? मेरा एक बच्चा है। अच्छा। तो वो आया हुआ मेरे पास माशाल्लाह। चलो ठीक है, तो साथ लेके यूके जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जरा तफसील से बताइएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे। चलो हम अभी आपको बता देते हैं जी। हम अली खान थे और वो जानना चाह रहे हैं कि he wants to go abroad, यूके ही वो जानना चाहते हैं कि कैसे जाएंगे, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो जल्दी से हमने ये पहले डिस्कशन की हुई है लेकिन आई गेस थोड़ा सा हम इनको जल्दी से बता देते हैं। हाँ जी, इसमें इनके डॉक्यूमेंट से ज्यादा जरूरी जो है वो इनकी मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि वो इनकी स्पॉन्सर हैं। उनको वहां पे काम करने की जो उनकी पे स्लिप्स हैं और जो अकोमोडेशन का उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा, उनको मुतमईन करना पड़ेगा यूके बॉर्डर एजेंसी को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स को अपनी एप्लीकेशन में, और उसकी बुनियाद पे इनको वीजा मिलेगा। इनकी बैंक स्टेटमेंट या कोई भी इस चीज में जरूरी नहीं है, तमाम का तमाम जो जिम्मेदारी है वो स्पॉन्सर की साइड पर, स्पॉन्सर की साइड पे। ठीक है जी, आई होप आपको अपना जवाब जो है वो मिल गया होगा। मजीद अगर कोई आपके सवाल हैं तो आप लिख भेजिए
visaguide@kohinoor.tv पे। अभी हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस। हाँ जी, हम बात कर रहे थे डिपेंडेंट्स की। तो डिपेंडेंट्स की ये जैसे उसमें से एक केस आ भी गया, और डिपेंडेंट्स को ये भी होता है कि जैसे मुख्तलिफ कैटेगरीज में T1 और T2 में जो जाते हैं लोग, अगर वो स्पेसिफिकली एक अपना काम कर रहे हैं तो जो उनका डिपेंडेंट जाता है वहां पे वो किसी भी कैटेगरी में काम कर सकता है। सो इसके लिए ये भी आसानी होती है, बशर्ते कि वो तमाम बाकी शराइत पे पूरा उतर सकें। और Tier 2 स्पॉन्सर्ड जो स्किल वर्कर पॉइंट बेस्ड सिस्टम के तहत दरमियाने और आला दर्जे के तरबियत याफ्ता के लिए जो यूके में काम करना चाहते हैं, जैसे कि Tier 1 में स्पॉन्सर की जरूरत नहीं थी, लेकिन Tier 2 में अप्लाई करने के लिए किसी यूके बेस्ड स्पॉन्सर के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। Tier 1 की तरह Tier 2 में भी एप्लीकेंट को 5 साल बाद रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने की इजाजत होती है। Tier 2 में 4 जो है सब कैटेगरीज हैं, उसमें एक जनरल कैटेगरीज है जैसे Tier 1 में थी। ये कैटेगरी उनके लिए है जो कि यूके में जॉब ऑफर के साथ आते हैं और वो काम पहले से मौजूद अफराद जो नहीं कर सकते या जिनको जिस काम के लिए लोग नहीं मिलते, उसके लिए जब वो आते हैं तो वो उसमें आते हैं। ये उन लोगों के लिए भी है कि जो यूके में ऑक्यूपेशन शॉर्टेज लिस्ट को फिल करने के लिए आते हैं। अच्छा। यानी कुछ ऐसे शोबे हैं वहां पे जहां पे लोग काम करने वाले नहीं मिलते, तो उसमें जो लोग जाते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। इसके बाद इंट्रा कंपनी ट्रांसफर्स होती हैं। ये उन काबिल काम करने वालों के लिए है कि जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हो और उनका ट्रांसफर उनकी ओवरसीज कंपनी की यूके की किसी ब्रांच में हो रहा हो। इसके अलावा स्पोर्ट्स पीपल हैं, वो लोग हैं, ये आला दर्जे के स्पोर्ट्स पीपल और कोचेस के लिए जिनकी यूके में मौजूदगी और नौकरी स्पोर्ट्स की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके बाद हम जब जाते हैं दूसरी चीजों में, तो Tier 2 के तहत अप्लाई करने वाले तमाम अफराद स्पॉन्सरशिप लेटर सर्टिफिकेट की जरूरत उनकी जरूरी है, और वो इदारे ऐसे होने चाहिए जिनको यूके बॉर्डर एजेंसी के साथ रजिस्टर किया गया हो। इसके बाद टेम्परेरी वर्कर्स की स्कीम आ जाती है। टेम्परेरी वर्कर्स में वो लोग आ जाते हैं जैसे एंटरटेनर्स हैं और मुख्तलिफ जगहों पे जो जैसे आर्टिस्ट जाते हैं कॉन्सर्ट्स करने के लिए जाते हैं, बिल्कुल परफॉर्मेंसेस करते हैं, ये उसमें सबके सब चले जाते हैं। और यूथ मोबिलिटी स्कीम मैंने पहले भी बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान के साथ जो है वो नहीं जा रही, वो इसके साथ लागू नहीं है। और इसके बाद टेम्परेरी वर्कर्स जो हैं वो उनके लिए जो भी जाना चाहते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। ये पिछली जो सारी हमने बातें की वो इसके लिए थी। इससे आगे मैं आपके साथ चलूंगा जैसे आप चाहेंगी। आज का जो हमारा स्पेशल सब्जेक्ट है ये वाला अपील वाला, क्योंकि अपील में डिफरेंट तरीके के केसेस होते हैं। बिल्कुल, और अपील पे हम लोग जरूर बात करेंगे। बहुत सारे लोग, आई एम श्योर काफी लोगों को रिफ्यूजल मिलता है, वो बहुत इंतजार कर रहे हैं हम उस पर क्या बात करेंगे, कैसे आएंगे, कैसे अपील करनी है। आप इंतजार करिए, अभी एक कॉलर है उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई थिंक द कॉलर हैज वैनिश्ड समवेयर, बट कोई मसला नहीं, हम अपील की बात करते हैं। जी, जिन लोगों को रिफ्यूजल मिलता है दे गिव अप यूजुअली, ठीक है, उनको होता है अब क्या हम करें, लेकिन अपील करना में जरूरी है। अगर आप राइट, आपके असल में बनता है हक और आपको लगता है कि जी हमारे तो फॉर्म भी पूरे हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर रहे हैं। बिल्कुल रेशम, आप ठीक कह रही हैं। अपील ना करने का ये मतलब है कि आपने ये बात जो आप इमिग्रेशन ऑफिसर ने लगाई, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर ने एक बात शक का इजहार किया, आपने ये बात साबित कर दी कि वाकई ये बात ठीक थी। बिल्कुल आपने बात की है। सो इसलिए अगर जाहिर है जब आप केस तैयार कर रहे थे तो आपको इन तमाम इश्यूज को देखकर समझकर तैयार करना था। और नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग आपस में बैठ के तो बात करते हैं, नहीं ये बात जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने लिखी है ये गलत है, हम 6 महीने इंतजार कर लेते हैं, साल को इंतजार कर लेते हैं, रीअप्लाई करेंगे। सो जो आप रीअप्लाई करते हैं, अगर तो उसमें बदयानती आप जब भी करेंगे जाहिर है वो दोबारा उस वक्त मेरिट पे देखेंगे, लेकिन अगर आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन दुरुस्त थी तो आपको जरूर अपील करनी चाहिए, इसलिए कि बाज़ औक़ात क्लरिकल मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उससे आप अंदाजा लगा रहे हो, मुझे यकीन है बहुत लोगों के साथ होता है कि एक साहब एक अच्छे इदारे के प्रिंसिपल, अच्छा, और बड़े इदारे के प्रिंसिपल जिनकी जो इनकम है और या जो बैंक स्टेटमेंट है वो 10-12 साल लगातार, और उनकी ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें, वो उनकी है, बाकी उन छुट्टी की दरखास्त तमाम लिहाज से उनकी विजिट एप्लीकेशन रेडी थी, चीज ठीक थी, उन्होंने अप्लाई किया और उस एप्लीकेशन का जवाब ये आया कि आप पिछली दफा यूके गए थे तो उस वक्त आपके हालात और थे, आज आपके हालात बदल चुके हैं, इसलिए आपको वीजा नहीं दिया जाता। हालांकि कांस्टेंट थी उनकी जो बैंक स्टेटमेंट थी। नहीं रेशम, इसमें असल बात यह है कि वो कभी यूके गए ही नहीं उससे पहले। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो कभी यूके नहीं गए थे। Oh my God. तो अब
मतलब ये बात, ये उनके रिकॉर्ड पे किसी तरीके से गलत थी ये बात। उनका रिकॉर्ड गलत इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? किसी का भी हो सकता है, ह्यूमन एरर कहीं भी हो सकती है। इट्स ट्रू एक्चुअली। तो इसमें मतलब आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को। और मैंने वो साहब जो हैं, मैंने उनकी मिन्नतें की, मैंने उनको कहा कि आप इसको अपील करें, वो इतने डिसहार्ट थे कि उन्होंने अपील नहीं की। ये गलत है, कभी भी डिसहार्ट ज्यादा नहीं इतना हम लोग हो जाना चाहिए कि आप लोग अपील ना करें। नेक्स्ट का कदम बढ़ाना चाहिए आगे और देखना चाहिए कि आपके लिए आगे और क्या है। और ये तो बहुत अच्छा स्टेप था, आपको अपील करनी चाहिए थी। स्टोरी की तरफ वापस हम आते हैं, देखते हैं हमारे साथ अभी कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? नूर बात कर रही हूँ, इस्लामाबाद से। नूर, कैसी हो आप? ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नूर, ये बताओ कि कहाँ जाना चाहती हो? मेरी शादी हुई है यूके में। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड होते हैं वहाँ पर। मैंने एक दफा अप्लाई किया था पहले वीजा के लिए, तो मेरा रिफ्यूज हो गया था, मेरा अपील पे चला गया था वो केस। अच्छा। तो फिर दोबारा मैंने अपील भी की थी, तो वो भी फिर उन्होंने मतलब कैंसिल कर दी थी, मुझे कोई वीजा नहीं मिला था। अभी मैंने दोबारा से री अप्लाई किया था, दोबारा केस मैंने किया ना 1 साल के बाद, 2 साल हो चुके हैं उस केस को। तो फिर मैंने जब रीअप्लाई किया तो अब 1 वीक तो मेरा दोबारा से उन्होंने अपील दे दी है मुझे। तो उसका ये बताया कि कुछ स्टेटमेंट में प्रॉब्लम है उनकी ना, वहाँ बैंक स्टेटमेंट मॉर्गेज जो होती है वो, उसका कोई मसला था। तो मैं ये जानना चाह रही थी, अगर मैं दोबारा से, मैं मंडे को इंशाल्लाह मैंने दोबारा अपील करनी है, तो कुछ और ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो या तो मुझे कुछ ज्यादा, मतलब वो वहाँ से करेंगे, मेरे हस्बैंड करेंगे ना वहाँ से। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से की थी, अब वो वहाँ से करेंगे, तो उसके लिए मतलब कुछ और चीज कोई ऐसी हो खास, या कितना टाइम लगेगा उस टाइम पीरियड का, मैं कुछ इस तरह ये मेरा क्वेश्चन है, पूछना चाह रही हूँ। तो आप बिल्कुल फिक्रमंद हो जाओ। नूर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल ना हो करके आपको मैं ये बताऊं कि मुझे उनकी बात एक बात अच्छी लगी, जो मैं सोच रही थी, बड़ी हिम्मत वाली है ये, कि देखिए इतना उनको रिजेक्शन और रिफ्यूजल मिल रहा है, लेकिन अपील पे अपील करें, बिकॉज ऑब्वियसली इतना उनका एक नेचुरल केस है। शी वांट्स टू गो देयर, शी इज मैरिड बट शी कैन नॉट गो देयर। जो अपेरेंटली जो इनकी पोजीशन नजर आ रही है, उसमें ये लग रहा है रेशम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके स्पॉन्सर के, इनके हस्बैंड के, उन पे उसमें पूरी तरह से फॉल नहीं कर रहे। और इनसे ये कह रही थी कि वो चाह रही हैं कि अभी 2-3 दिन में अपील करें, और अभी इनको मिला है, उनके पास 28 दिन है अपील के लिए। ठीक है। और 28 दिन से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर उसमें जेन्युइन रीजन मौजूद हो कि आपने एविडेंस देने में टाइम लगेगा। सो हिस्ट मेक्स वेस्ट। जी मत करें, अपने कागजात को, अपने हालात को, सब चीजों को देख के कंसल्टेशन के साथ मुकम्मल तौर पर केस तैयार करके भेजें। और आपका ये बुनियादी अंदरानी हक है, इसकी बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे मियाँ बीवी को अलग नहीं किया जा सकता, बाप बेटी को अलग नहीं किया जा सकता। सो ये तमाम चीजें जो हैं, जो किसी अगर प्रोफेशनल कंसल्टेंट से करेंगी तो आई थिंक कि वो इसके जरूर उनका कोई हल अच्छा निकाल के देंगे, और अपील जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो हम लोग देख रहे हैं, नूर से आप लोग कुछ सीखे, बिकॉज देखें कितने के शी हैज टू गो थ्रू अ लॉट, बट वो हिम्मत से काम ले रही हैं और उनको 2 साल वो बताइए हो गए हैं। इससे आप सीखें कि पेशेंट भी करें और सोच समझ के चलें जिंदगी में, आप लोग जरूर सक्सीड करेंगे अपने प्लान में। अल्लाह ताला जरूर आपकी जो है ना, जो आप दुआ करते हैं वो जरूर दुआएं बहुत जरूरी होती हैं। अभी हम बढ़ने जा रहे हैं किसी ब्रेक की तरफ, आप कहीं नहीं जाना, जस्ट स्टिक टू दिस चैनल एंड कीप इट हियर।